रहा वो मेरी खुशी है, मेरा जीवन है। तो ये बात समझ क्यों नहीं है? नहीं समझ रही है दी, तू अपने फर्ज में इतनी बंद गई है ना, तो ऋषि के चक्कर में इतनी बंद गई है कि तू अपनी खुशी का रास्ता ही नहीं देख पा रही है। भूमि दे रही है सुमन को धमकी, सुमन नहीं लेंगी ऋषि की कस्टडी। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे भूमि ऋषि को लेकर सुमन को कुछ ऐसा शॉकिंग कह देती है जिससे बुरी तरह से हैरान हो जाती है सुमन और उनका दिल टूट जाता है। अब तो वो ऋषि की कस्टडी भी नहीं लेना चाहती है। दरअसल भूमि सुमन को इतनी खरी खोटी सुनाती है और कुछ शॉकिंग रिवीलिंग कह देती है जिससे कि सुमन का दिल अब बुरी तरह से टूट गया है। वहीं भूमि सुमन को धमकाते भी नजर आती है कि अगर तुमने इसकी कस्टडी का केस ड्रॉप नहीं किया तो मैं अखिल को जाकर सारा सच बता दूंगी कि आखिर ऋषि किसका बेटा है। ये बात सुनकर सुमन और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। इसी दौरान अखिल भी वहाँ से गुजर रहा होता है, जो अपना नाम भूमि के मुंह से सुनकर इनके डिस्कशन में आकर उनसे सवाल करता है कि मैंने सुना आप लोगों ने मेरा नाम लिया, आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। तभी भूमि अखिल को जमकर खरी खोटी सुनाती और उसे लताड़ के वहाँ से भगा देती है। गलती को अपना बना लिया थी, ऋषि को अपना बना लिया, उसे एक माँ से भी बढ़कर प्यार दी। दी बस अब मैं तुझे ऋषि का बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगी। तुझे भी तो खुशी का हक है ना, और मेरी वजह से तुझे बहुत गालियां पड़ चुकी है, पर अब बस। अब या तो तू ये केस ड्रॉप करेगी या तो मैं सबको जाके बता दूंगी कि मैं ऋषि को अबॉर्ट करवाना चाहती थी। इतने सालों तक ये बात राज थी, पर अब नहीं। मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ कि मैंने ऋषि को जन्म दिया, वो मेरा बेटा है। ये हो क्या गया है तुझे? मैंने वादा किया था कि ये बच्चा तुझे अपनी जिंदगी जीने से रोकेगा नहीं। रोक रहा है क्या? नहीं ना, तू कर ही ना तुझे जो करना है। तो फिर रहने देना ऋषि को मेरे पास। भूमि देख, तू कल तक ये केस जीतने के लिए रेडी थी ना, फिर अचानक क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा तुझे? कोई प्रेशर कर रहा है क्या तुझे? देवेगा ने कुछ कहा? दी मेरे पास ना अपना दिमाग है पहली बात तो, अपनी खुद की समझ, अपनी खुद की अकल है। और यहाँ बात मेरी हो ही नहीं रही है, बात तेरी है दी। तुझे भी तो खुशी का हक है ना, और ऋषि का तेरी लाइफ में रहना तुझसे वो हक छीन रहा है, तेरी खुशी छीन रहा है। मेरी कोई, मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, प्लीज। एक सेकंड भूमि, कोई खुशी नहीं छीन रहा वो मेरी खुशी है, मेरा जीवन है। तो ये बात समझ क्यों नहीं है? नहीं समझ रही है दी, तू अपने फर्ज में इतनी बंद गई है ना, तो ऋषि के चक्कर में इतनी बंद गई है कि तू अपनी खुशी का रास्ता ही नहीं देख पा रही है। मेरा रास्ता, मेरा जीवन, मेरी प्रॉब्लम। तेरी प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं है दी, हर बार तेरी प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं होती है। मैं तेरी बहन हूँ। बस थोड़ी देर और साथ दे दे। ऋषि एक बार मुझे भेजा है, फिर उसी में तुमसे दूर लेके चली जाओगी, बहुत दूर। तुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तू ऋषि को लेकर कहीं नहीं जाएगी, ऋषि कहीं नहीं जाएगा। तू ये केस ड्रॉप करेगी, वरना मैं अखिल से जाके बोल दूंगी कि ऋषि उसका बच्चा है। आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या कि तुम्हारे बारे में बात करेंगे? आप दोनों ठीक है ना? तुमसे तो बेहतर ही है। हम कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। जज वेट करिए। देखा दी, अगर मैं चाहती तो ये केस यहीं खत्म कर सकती। अखिल को पता चल जाता कि ऋषि उसका बेटा है, और तेरा इस कस्टडी केस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और क्योंकि मुझे ऋषि नहीं चाहिए, तो उसकी कस्टडी सीधे सीधे मित्तल परिवार को मिल जाती है। पर मैंने ऐसा नहीं किया थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू खुद ये केस ड्रॉप करे। अपने जीवन सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।